देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं जिला मुख्यालय के बाहर और कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले इन तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं कि आखिर ये कौन लोग हैं और क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। ये हम आपको विस्तार से बताएंगे वजह क्या है, क्योंकि मामला बड़ा है। और आपको बता देते हैं, ये रेवाड़ी जिले के होटल और ढाबे वाले हैं जो तमाम रेस्टोरेंट चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, होटल चलाते हैं। वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अभी अभी ये एडीसी ऑफिस में मिलकर के आए हैं। वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इनकी पूरी पीड़ा इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। वजह क्या है, क्यों इनको जिला मुख्यालय पे आना पड़ा और अब इनको समय दिया गया है 2 बजे का कि ये 2 बजे आकर के मिले, अपनी बात को रखे। तो क्या 2 बजे रखेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन एक बार इन्हीं से जान लेते हैं आखिर ये तमाम होटल और रेस्टोरेंट के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि रेवाड़ी में सैकड़ों की संख्या में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट है। कहीं ना कहीं इनकी रोटी रोजी पर संकट गहरा गया है। इसी को लेकर के तमाम लोग ये इकट्ठा हुए हैं, लामबंद हुए हैं और यहाँ पर मिलने आए थे। लेकिन अब इनको समय दिया गया है 2 बजे का। एक एक होटल वाले का नाम बताएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन ये तमाम यूनियन के लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम लोगों के चेहरे जरूर दिखाए, क्योंकि इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं शिकन है, टेंशन है, परेशानी है अपने रोजगार को लेकर के। और रोजगार को लेकर के जब परेशानी होती है तो जाहिर है हर शख्स टेंशन में आ जाता है। सीधा एक बार इन्हीं से जानते हैं। जनाब, पहले आप प्रधान हैं, ये बताइए आज आप क्यों इकट्ठा हो, वजह क्या है आप लोग जो इकट्ठा हो? पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने हमें नोटिस भेजा हुआ है कि आप पोल्यूशन की सर्टिफिकेट लें। उसमें एक तो हमें टाइम चाहिए उसके लिए ना, और दूसरा एक सभी नॉर्म्स हम पूरा नहीं कर सकते तो नॉर्म्स में हमें छूट मिलनी चाहिए। किसकी गाइडलाइन के तहत आपको नोटिस भेजे गए हैं? पोल्यूशन एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने भेजे होंगे, ताकि हमारा तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से हमारे पास नोटिस है। तो सुन लिया आपने, पोल्यूशन डिपार्टमेंट की ओर से इनको नोटिस आया है। जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसके अनुसार इन तमाम लोगों को नोटिस दिया गया है और इस नोटिस से जो हड़कंप मचा है, जो उसमें गाइडलाइन है उनको फॉलो करने के लिए कहा गया है। आखिर कैसे फॉलो होगी वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसी को लेकर के ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे पूरा माजरा क्या है? देखिए, रेवाड़ी शहर के जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट हैं और रेवाड़ी शहर के हाईवे पे जितने भी ढाबे हैं, उन सब की एसोसिएशन के लोग आज सब इकट्ठा हैं। और इकट्ठा होने का कारण जो हालिया हमारी परेशानी है वो ये है कि डीटीपी डिपार्टमेंट से और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एनजीटी की पॉलिसीज़ के चलते या ऑर्डर्स के चलते जो कार्रवाई ये लोग करने की तैयारी में हैं, उसके लिए हम प्रशासन और सरकार से कुछ समय और सहयोग चाहते हैं। ऐसा नहीं है, रेस्टोरेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे रेस्टोरेंट और होटल्स पे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। 5000 करोड़ रुपए का इस ढाबे और होटल का टर्नओवर नेशनल इकोनॉमी में है। तो सरकार को समय देना और उपाय देना इस समय हमारे को मदद करना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहेंगे जो हज़ारों लोग होटल के माध्यम से रोज़गार कर रहे हैं, जो हज़ारों लोग जिनके परिवार चल रहे हैं, उनको एटलीस्ट अच्छी प्रॉपर सुनवाई और सपोर्ट प्रशासन से मिले। आपका शुभ नाम पूरा? मेरा पुनीत राव। किस नाम से होटल चलाते हैं? प्रेमभोग ढाबा भी है और रेवाड़ी रेस्टोरेंट भी है। ये पुनीत जी है जिन्होंने बड़ी शालीनता से अपने बात रखी और तमाम लोगों से कहेंगे कि पीछे रहे, भगे नहीं, क्योंकि लोग डरते हैं कि कैमरे पे उनके चेहरे आएंगे, कहीं सरकार कार्रवाई ना कर दे। इसको लेकर के भी लोग डरते हैं और बिखरते हैं। तमाम लोग खड़े रहे, अपनी बातों को रखे। जनाब, ये जानना चाहेंगे, बड़ी शालीनता से इन्होंने अपनी बात रखी, ऐसी परेशानी क्या है अगर आपको पोल्यूशन विभाग से जो नोटिस कोई मिला है? सर देखो, ये क्या है ना कि 2009 में इन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी जो कि ढाबा को 30 मीटर ग्रिलमेंट में पास करने के लिए। वो हम लोगों ने करवाई भी, पास भी करवाए, लेकिन कुछ एक आदमी उसको नहीं करवा पाए, कुछ एक किराए पे थे, कुछ एक किस तरह थे। तो हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, उसी पॉलिसी के आधार को लेके और इनको रेगुलाइज किया जाए सभी ढाबों को, जो भी 100 चाहे 10 मीटर में है, चाहे 500 मीटर में, उसी को उसी यहाँ पे रेगुलाइज किया जाए और उनको नॉन सारे करके उनको अप्लाई करके उनको पक्का किया जाए। पक्का किया जाए। तो देखिए, अपनी अपनी बात रख रहे हैं और पुनीत जी ने जो बात रखी कि आपने जो गाइडलाइन बनाई है उससे हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन समय दीजिए और सरल तरीके की गाइडलाइन बनाइए, क्योंकि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जाहिर है, जिससे इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है।
तो प्रदेश भर में अगर ये हालात होंगे तो आप समझिए कितने लोगों की रोटी रोजी पे संकट खड़ा होगा, क्योंकि गाइडलाइन बनाई गई है मजबूती के तौर पर और उसी को लेकर के तमाम लोग मिल रहे हैं कि जैसा भी इन्होंने बताया कि पहले भी आपने नॉर्म्स बनाए थे, गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन वो मामला खटाई में पड़ गया। शासन प्रशासन गाइडलाइन बनाता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, तमाम जगह पे जो है दबाव बनाया जाता है और उसी को लेकर के जनाब जिस तरीके का बता रहे पहले भी गाइडलाइन बनी थी, क्या उसको फॉलो किया गया या अब आगे फॉलो किया जाएगा? नहीं, फिलहाल फॉलो नहीं हो रहा ना गाइडलाइन। तो अब आप क्या चाहते हो, क्या रियायत चाहते हो? आप मिले थे एडीसी से, क्या आश्वासन हम आपको? ये कि हमें परेशान नहीं किया जाए और जो नॉर्म्स है ना उसमें जो हम पूरा कर सकते हैं उसके अनुसार छूट दी जाए हमें। और एनओसी के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, एनओसी लेने में एक टाइम दिया जाए। एक टाइम दिया जाए, एनओसी से कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है आपको जब 2 बजे का टाइम आपको दिया गया है तो क्या 2 बजे क्या आश्वासन आपको मिलेगा? देखिए 2 बजे एक तो ना हम लोग एक ज्ञापन नोट करके एडीसी सर को देंगे और उसमें रिक्वेस्ट की जाएगी, जैसे भाई साहब ने बताया, जो पुरानी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लोगों के बेनिफिट के लिए निकाली थी, जिसमें इरेगुलराइज्ड ढाबे एस्टेब्लिशमेंट्स जो ग्रीन बेल्ट में आते हैं उनको रेगुलराइज करने का प्रावधान था, उसमें एक नॉमिनल फीस भर के उनको रेगुलराइज किया जा रहा था। लोग अभी भी फीस भरने के लिए तैयार हैं, लोगों का अभी भी भला होगा, रोजगार भी नहीं छीनेंगे, सरकार को रेवेन्यू भी मिलता रहेगा, उसको रेगुलराइज किया जाए। इसका एक ज्ञापन हम एक रिक्वेस्ट रिटर्न में एडीसी सर को देंगे, उनके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाएंगे। सरकार तक बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके चेहरे बता रहे हैं कि धंधे को लेकर के जो टेंशन है, परेशानी है, वो बढ़ा दी गई है पोल्यूशन विभाग की ओर से, जबकि होना ये था पोल्यूशन विभाग को नोटिस देने से पहले इनसे एक मीटिंग करके इनको बताना चाहिए था कि एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी गाइडलाइन के अनुसार आपको ये चीज फॉलो करनी है। आपको लगता है पहले आपको एक बार फॉलो करना चाहिए था, बताना चाहिए था पोल्यूशन विभाग को आकर के आपसे बातचीत करनी चाहिए, कोई मीटिंग रखते आपसे रखी कोई मीटिंग? कोई मीटिंग नहीं रखी सर, हम यही कह रहे हैं कि पहले एक मीटिंग रखो, उसके बाद में 1-2 महीने का टाइम दो और टाइम दोगे तो हम अपना इसको फॉलो कर पाएंगे। तो जो नॉर्म्स है क्या वो इतने सख्त हैं कि हर आदमी फॉलो कर पाए? बहुत सख्त नॉर्म्स है, वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ छूट दी जाए, रियायत दी जाए तो ही हम उसको फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो कर सकते हैं। पोल्यूशन विभाग और तमाम विभाग आपको अलग अलग तरीके से जो है नॉर्म्स को लेकर के दबाव बना रहे हैं। क्या सरकार उतनी और चीजों को लेकर गंभीर है? आपके नेशनल हाईवे पे आपके ढाबे हैं, नेशनल हाईवे की जो हालत है उसको लेकर के भी सरकार ने कभी गंभीरता से विचार किया? कोई गंभीरता से विचार नहीं किया, ना ही तो सड़कें हैं, ना ही कोई कट है, ना ही कोई वॉशरूम वगैरह है। हम होटल ढाबे वाले सभी को वॉशरूम देते हैं, पब्लिक वैसे कहते हैं खुले में शौच मत करो, अब शौच के लिए भी हमने वॉशरूम वगैरह बनाए हुए हैं और चौकीदारी भी करते हैं। जो NH-48 की हालत है, आपको लगता है टोल टैक्स लिया जा रहा है लोगों से? सब कुछ लिया जा रहा है, तो उसमें कोई सुधार नहीं है, हमारे ऊपर डंडा किया जा रहा है। तो हमारे ऊपर डंडा किया जा रहा है। ये तमाम होटल वाले हैं जो अभी 2 बजे मिलेंगे और हमने इनकी पीड़ा सुनाई। तमाम लोग हैं, कोई शहर में होटल चलाता है, ढाबा चलाता है, कोई हाईवे पे चलाता है, कोई ग्रामीण क्षेत्रों में चलाता है, कोई गली मोहल्ले में चलाता है, तो जाहिर है रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया। और इसको लेकर के ये तमाम लोग अब 2 बजे एडीसी ऑफिस में मिलेंगे। एडीसी महोदय से देखना यह है कि इनकी समस्या का कितना हल होता है या फिर आने वाले दिनों में ये विवाद और भी गरमाएगा, क्योंकि अब जुड़ गया है मामला रोटी रोजी से। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश प्रदेश में बेरोजगारी का हाल है, रोजगार की क्या स्थिति है तमाम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। NH-48 का क्या हाल है ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है, तो उसको लेकर के कई सारे सवाल उठेंगे। आप कानून बनाते हैं सिर्फ आम जनता के लिए, होटल वाले ढाबों वालों के लिए, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करती है ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।